Good morning, students. We are here again for third class of our English. First class was introduction. Second class was communication. Now we are here for the third class, that is a part of speech. पिछली दो क्लासेस में हमने आपको पढ़ाया था कि यदि आप किसी से मिलते हैं जो आपसे बिल्कुल अनजान होता है, जो आर टोटली स्ट्रेंजर टू देम, तो आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे और अपने आप को इंट्रोडक्शन करने के टाइम पे जो आप कम्युनिकेट करते हैं, जो भी आप संवाद करते हैं, उस संवाद के दौरान कितनी दिक्कतें आपको आती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, किस कारण से आती हैं, वाई वी आर फेसिंग द कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, वाई वी आर फेसिंग द कम्युनिकेशन गैप, ये सारी चीज़ें हमने आपको समझाई थी। अब होता क्या है कि जब हम कुछ बोलते हैं तो दैट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ स्पीच के फॉर्म में होती है। अगर आप रिवर्सल फॉर्म में लेके चलेंगे तो सबसे पहले आती है स्पीच, जो कि आप बोलते हैं। स्पीच मिलके बना होता है सेंटेंसेस से, सेंटेंसेस मिलके बने होते हैं वर्ड्स से, और वर्ड्स मिलके बने होते हैं अल्फाबेट से। तो स्ट्रेट हम क्या कह सकते हैं कि जो भी हमने अपनी फर्स्ट क्लास नर्सरी एलकेजी यूकेजी क्लासेस में पढ़ा होगा, दैट इज अल्फाबेट्स, दैट इज A to Z 26 अल्फाबेट्स। उसके बाद वो अल्फाबेट्स ज्वाइनिंग फॉर्म्स वर्ड्स, several words joining form a meaningful sentence. Third, several sentences forms a speech. अब इस स्पीच की कितने पार्ट होते हैं वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। फर्स्ट, generally some people used to say 8, some people used to say 9, but the recent classification was 9 because in verb we can take it two parts, or somewhere that is called article, that is also considered as a part of speech. Now what all are the 8 part of speeches are? Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8, number 9. अब आइए बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट ऑफ स्पीच वो चीजें होती हैं, वो वर्ड्स होते हैं जिनसे मिलके कोई भी सेंटेंस बनता है। There are 8 part of speech, and a part of speech is a category into which one place of a word depending upon how it function in a particular sentence. For example, I have a part in play. ये मान लीजिए एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है I part my hair. ठीक। तीसरा सेंटेंस है My dog is a part coolie. अब आप यहाँ पे देखिए पार्ट, पार्ट और पार्ट, मगर जब हम तीनों सेंटेंसेस को पढ़ते हैं तो आई हैव अ पार्ट इन प्ले, दिस पार्ट रिजेंबल्स अ कैरेक्टर, दैट मीन्स नाउन। आई पार्ट माई हेयर, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने अपने बालों को अलग किया, दैट मीन्स दिस पार्ट इज शोइंग डूइंग समथिंग, दैट इज अ वर्ब। एंड अगेन माई डॉग इज अ पार्ट कूली, दिस पार्ट इज शोइंग द क्वालिटी ऑफ द डॉग, द नाउन, सो इट एडजेक्टिव, इट इज एन एडजेक्टिव। सो हम क्या देखते हैं कि यदि कोई भी वर्ड है वो अगर सेंटेंस में पार्टिसिपेट करता है, सेंटेंस में उस वर्ड को हम लेके आते हैं, उस वर्ड के अकॉर्डिंगली लिखते हैं, तो वो वर्ड किसी भी सेंटेंस में किस तरह का पार्ट प्ले कर रहा है, इस रोल को प्ले करने के कारण ही हम अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे पार्ट मतलब कैरेक्टर, किसी भी का भी कैरेक्टर होगा दैट विल बी अ नाउन ओनली, वो सिर्फ एक नाउन ही होगा। सो पहला पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, दूसरा आई माई प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, एडवर्ब,
पांचवा प्रीपोजिशन, कंजुगेशन, इंटरजेक्शन एंड आर्टिकल। अब ये 9 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। इन पार्ट ऑफ स्पीच को हम डिवाइड करते हैं कि ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच, सपोज दैट नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, आर्टिकल है, इंटरजेक्शन है, कंजुगेशन है, प्रीपोजिशन है, ये किसी भी सेंटेंस में किस तरह से पार्ट प्ले करते हैं। तो पहली चीज जो डिवीजन का पार्ट आती है, ये समझ में आ गया आपके? थैंक यू। पहली चीज जो डिवीजन का पार्ट आती है वो आता है नेम। अब नेम में हम कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच रख सकते हैं? पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन। ये तो हो गया किसी भी सेंटेंस में पहली चीज क्या होती है? नाम। या तो वो नाउन के फॉर्म में रहेगी या प्रोनाउन के फॉर्म में रहेगी। विदाउट इस चीज के सेंटेंस बनाना बहुत डिफिकल्ट है, बट बनते हैं सेंटेंस। वो आगे बात किया जाएगा जब आपको कंप्लीटली पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट दूसरा होता है मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स किसी भी सेंटेंस में क्या करते हैं? किसी भी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं। ये कौन से होंगे? नंबर 1 एडजेक्टिव एंड नंबर 2 एडवर्ब। अब तीसरे पे हम आते हैं, जो किसी भी सेंटेंस में होता क्या है? तो द एक्शन ऑफ बीइंग डूइंग समथिंग। ये क्या बताएगा? वर्ब। उसके बाद आता है, ये हो गया नेम। नेम, नाउन, प्रोनाउन, किसी का आपने नाम ले लिया, या आप क्या करेंगे? आई, माई, दिस, दैट, हिज, हर, हिम, शी, ही, इस तरह से। मॉडिफायर्स वो पार्ट ऑफ स्पीच जो कि नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं या उनकी क्वालिटी बताते हैं। फॉर एग्जांपल एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। तीसरा एक्शन और बीइंग डूइंग समथिंग, ऐसा वर्ड्स जो उस सेंटेंस को कुछ करता हुआ लगे या कुछ होता हुआ दिखाई दे, उनको हम बोलते हैं वर्ब। अब आते हैं चौथे क्लास पे। चौथा क्लास इज मोर्टर। मोर्टर ऑफ सेंटेंस। अब ये क्या करते हैं? होते कौन से पहले समझ लीजिए। प्रीपोजिशन एंड कंजुगेशन। जो अभी हमने पिछला पढ़ा कि नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, संज्ञा सर्वनाम हिंदी में बोलते हैं, और वर्ब मतलब क्रिया। ये चीजें वर्ब का नाउन और प्रोनाउन से रिलेशन बताती हैं कि नाउन के रिस्पेक्ट में वर्ब क्या है, वर्ब के रिस्पेक्ट में नाउन सही है या नहीं है। ठीक। एंड थर्ड थिंग आ जाता है एक्सक्लेमेशन। ये होता है इंटरजेक्शन। ये क्या बताता है हमें? ये हमें बताता है मूड ऑफ द सेंटेंस। और नाउन और प्रोनाउन। आप इसको सेंटेंस की जगह बेटर सब्जेक्ट कर लीजिए। एक्सक्लेमेशन, जब हम अति उत्साहित होते हैं, दुखी होते हैं, दुख होते हैं, या हमारा इमोशन, तो ये मूड ऑफ द सब्जेक्ट बताता है, नाउन बताता है, प्रोनाउन बताता है, इंटरजेक्शन। सो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 7 कंजुगेशन, नंबर 8 इंटरजेक्शन एंड नंबर 9 आर्टिकल। ये पार्ट ऑफ स्पीच हो गए। इन पार्ट ऑफ स्पीच को हम क्लास में डिवाइड करते हैं। जब हम क्लास में डिवाइड करते हैं
तो वो क्लास के कौन से आते हैं? नेम, इसमें आपके आएंगे नाउन एंड प्रोनाउन। नेम के बाद मॉडिफायर्स, मॉडिफायर में अगेन देयर आर टू, वन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। उसके बाद एक्शन, इसमें सिर्फ एक है वर्ब। अब इसके बाद आपका मोल्डर ऑफ सेंटेंस, ये भी दो है, प्रीपोजिशन, कंजुगेशन एंड एक्सक्लेमेशन और इमोशन, ये इंटरजेक्शन। सो ये पार्ट ऑफ स्पीच है। आप किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को उठा के देखेंगे तो वो इंग्लिश का सेंटेंस इन्हीं सब के सब वर्ड से बना होगा। या तो वो वर्ड नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या वर्ब होगा, या एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, प्रीपोजिशन होगा, कंजुगेशन होगा, इंटरजेक्शन होगा, आर्टिकल होगा। इन्हीं सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच से मिलके कोई भी सेंटेंस बनता है। जब वो सेंटेंस बन जाता है तब हम, बट कंडीशन ये है कि ये सारी चीजें एज पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो करनी चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये होता है कि जो भी हमने सेंटेंस लिखा उस सेंटेंस का मीनिंग निकले। ऐसा नहीं कि हमने वर्ब को कहीं रख दिया, एडवर्ब को कहीं रख दिया, नाउन को कहीं रख दिया, उसकी कोई मीनिंग नहीं निकल रही है। दैट सेंटेंस सपोज टू बी ग्रामेटिकली करेक्ट एंड दैट सपोज टू बी हैव सम मीनिंग। तब ये हमारा माना जाता है जब हमारा कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो करता हुआ लिखा जाता है इन पार्ट ऑफ स्पीच के साथ, तो ये माना जाता है कि हमारा सब कुछ कंप्लीट है, हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ स्पीच। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस वन बाय वन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ स्पीच। सो फर्स्ट विल बी द नाउन। थैंक यू फॉर टुडे।